नमस्कार दोस्तों, एआईसी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट ऑफ फिगर गिवन बिलो। द क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज, देखिए ये आप मान सकते हैं कि ये आपका R2 है, ये आपका R1 है। ठीक है, आपको पता है ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में इनपुट सिग्नल अप्लाइड है। तो जो इसका वोल्टेज गेन होगा वो होगा 1 प्लस R2 अपॉन R1, राइट। तो क्योंकि गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, जो गेन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑफ गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन हमेशा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज गेन दिया है मैं इधर लिख सकती हूँ 1 प्लस 30/2, तो 15 हो गया, दैट मीन 16। तो इट इज ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 16। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन। अब आप इसमें देखिए ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है फॉर एन ओपैम, इधर आपका फीडबैक भी दिया है एंड द गेन व्हेन इनपुट इज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखिए V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 होता है। ये RF हो गया, ये R1 हो गया। गेन जो है इन्वर्टिंग का हमेशा नेगेटिव होता है, तो क्योंकि रेजिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव है तो वोल्टेज गेन फॉर एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका जो वोल्टेज गेन होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस RF अपॉन R1 माइनस 400 अपॉन 40 इक्वल टू -10, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर शोन इन फिगर बिलो द वोल्टेज गेन इज, देखिए द वोल्टेज गेन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको दिया है 2 वोल्ट और जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो -40 मिली वोल्ट है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/40 -40 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू हो जाएगी -2/40 इंटू 10³ तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 इंटू ये 100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -50। तो आंसर क्या हो जाएगा, -50, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इफ द इनपुट टू डिफरेंशिएटिंग सर्किट इज अ सॉटूथ वेव देन द आउटपुट विल बी, ये तो आपको पता होगा। क्या पता होगा कि ये किसका सर्किट है, द डिफरेंशिएटिंग सर्किट क्या होता है, ये इन्वर्टिंग होता है, ये नॉन इन्वर्टिंग होता है। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका R होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे ये V इनपुट है। अब आप इसमें देखिए, कैपेसिटर ओनली अलाउज द AC सिग्नल इनपुट, वोल्टेज चेंजेस टू पास थ्रू इट एंड इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल। अब आपको पता है कि इसका जो आउटपुट है वो होता है -RC/dV इनपुट अपॉन V, राइट, यही होता है। तो यानी कि अगर हम सॉटूथ वेव एज एन इनपुट देंगे, सॉटूथ मतलब ये रैम्प, जब हम इसको देंगे तो -RC/d/dt ऑफ, मैंने इसको RT लिखा। RT क्या होता है, RT आपका TUT होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल गिव अ रेक्टेंगुलर वेव एज आउटपुट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द इनपुट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ तो ये एक तरह से 1 ही आएगा ना, तो ये एक रेक्टेंगुलर इनपुट आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो रेक्टेंगुलर होगा। d/dt RT क्या होता है, UT तो होता है, जो आपका d/dt ऑफ आप रैम्प करते हैं तो वो UT आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर फाइंड इट्स वाइड एम्पलीफिकेशन इन मैथमेटिकल फंक्शंस सच एज एडिशन, साइन चेंजिंग, इंटीग्रेशन। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज में आता है। जो एप्लीकेशंस होते हैं ओपैम के, एक होता है वोल्टेज फॉलोवर जिसमें आउटपुट इक्वल टू इनपुट होता है, एक होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक नॉन वर्टिंग ओपैम, एक नॉन वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज, पीक डिटेक्टर। तो ये सारी चीजें आपकी जो है ये इसमें काम आती है, इसलिए सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the common mode voltage gain decreases the CMRR, देखिए CMRR is defined as the ratio of the
डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन, राइट, टेकन इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ओप एम्प टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल्स एट द इनपुट टर्मिनल्स। तो CMRR क्या हो गया आपका, AD अपॉन AC। तो इफ कॉमन मोड गेन डिक्रीजेज तो आपका जो CMRR होगा ये इंक्रीज करेगा। तो फॉर प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर्स जो CMRR होता है ये होता है, इसकी वैल्यू 80 to 100 dB होती है। एंड आइडियल ऑप एम्प्स के लिए इट शुड बी इनफाइनाइट। तो यानी कि अगर ACM आपका घट रहा है तो CMRR आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर बेसिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स वेयर वी रिप्लेस द फीडबैक रजिस्टर विद द कैपेसिटर ऑफ सुटेबल वैल्यू। इंटीग्रेटर्स ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स होते हैं जहां हम फीडबैक को कैपेसिटर्स से कर देते हैं रिप्लेस, क्योंकि यही होता है ना इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। और यहाँ पे फीडबैक में कैपेसिटर लगता है, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस लगता है, यहाँ पे आपने एक इनपुट सिग्नल दे दिया और यहाँ पे आपका ग्राउंड सिग्नल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू फॉर आइडियल ऑप एम्प। CMRR इन्फिनिटी होता है, यस ये ट्रू है। ADM इज इन्फिनिटी, ये ट्रू है। क्या CM कॉमन मोड की इन्फिनिटी होता है, नहीं। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो CMRR 0 हो जाएगा, इसलिए ये ट्रू नहीं है। इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी होता है, ये सब ट्रू है। क्योंकि जो आपका CMRR होता है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AD अपॉन ACM। तो अगर जो आपकी ये वैल्यू है अगर ये आपका इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाई CMRR means high differential gain, high input impedance. CMRR infinite होता है. It must give us zero output for common input at both the inverting and non-inverting. Ideally, common mode gain 0 होना चाहिए. Next question है, if an op amp has an open loop gain of 20,000 and open loop upper cutoff frequency of 30 Hz, the unity gain frequency of the op amp is, देखिए जो unity gain frequency होती है, unity gain frequency जो होती है op amp की, ये होती है open loop अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओपन लूप अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ओपन लूप गेन, यही होता है ना एक तरह से। तो ओपन लूप गेन आपका क्या है, ये ओपन लूप गेन। ओपन लूप अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी है, 30 हर्ट्ज। तो आपका जो राइट आंसर होगा यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा 30 इंटू 20,000, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 to the power 5। दैट मीन्स ये आपका एक्चुअली 6 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, तो 6 ही मेगाहर्ट्ज आ रहा है। तो इसने पता नहीं ऐसे क्यों 30 हर्ट्ज इंटू 20,000 हर्ट्ज, 3 2 जा, हाँ तो इसको 0.6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 10 तो इतना ही आएगा, तो 0.6 मेगाहर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल वैल्यू ऑफ CMRR इज, इसकी आइडियल वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होती है ना, क्योंकि आइडियली जो कॉमन मोड गेन होता है मैंने आपको बताया कि जो आपका CMRR होता है मैग्नीट्यूड ऑफ AD अपॉन ACM होता है। तो ये कब इनफाइनाइट होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी। तो आइडियली जो कॉमन मोड गेन होता है वो 0 होता है एंड इट मस्ट गिव अ 0 आउटपुट फॉर कॉमन इनपुट एट बोथ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर यहाँ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में दोनों में इनपुट्स कॉमन है तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक